आज हम गोड्डा जिला के पथरगांव प्रखंड उसके अंतर्गत धमनी पंचायत पड़ता है, बरमसिया धमनी। तो यही हम आए हैं। यह एक बुजुर्ग आदमी है और शिक्षित भी है। तो इसको कुछ समस्या था हमरे पास। इनका जो लड़का आप देख रहे हैं, तो हमरे पास गए थे और हमको बोले कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम इसको दवा दिए थे। तो फिर भी इसका लड़का बोले कि जो चलिए जरा हमारा घर आकर के आप पिताजी से भेंट कर लीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, यही अपना समस्या बतलाएंगे, कैसे कैसे हमको लगता था, कहाँ से हमारा इलाज चलता था और क्या क्या हुआ, अभी कैसा इसका नॉर्मल है कि कैसे है। हम जो इसको दवा दिए जड़ी बूटी, वह काम किया कि नहीं किया, तो इसके बारे में यही बतलाएंगे। तो बाबा हमको ये बतलाइए, पहले आप कहाँ से इलाज कर रहे थे? हम कोलकाता से इलाज कर रहे थे। कलकत्ता से? कलकत्ता से। तो कौन हॉस्पिटल थे, कहाँ था जरा आप बोलिए ना। अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल? हाँ, अपोलो हॉस्पिटल, कोलकाता अपोलो। कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल। अच्छा। तो आपको क्या बीमारी था, क्या किया? बीमारी मेरा हार्ट बीमारी था। अच्छा। तो हार्ट बीमारी बारे में हम कोलकाता में ऑपरेशन किए। अच्छा। हाथ वाला ऑपरेशन किया। अच्छा। उसके बाद दवा हुआ तो ढेर दिया। अच्छा। बाद में शुगर पकड़ लिया। शुगर हो गया? हाँ, शुगर हो गया। अच्छा। बाद में बीपी डाउन होने लगा, शुगर बढ़ने लगा। इसके बाद पेट में दर्द होने लगा। पेट में? हाँ, सेना भी दर्द होने लगा। सीना में? हाँ, सेना में। अच्छा। ऐसा करते करते दवा खाते खाते इतना दिन हुआ। अच्छा। इन साल मेरा लड़का कैसे कैसे आपके यहाँ पहुँच गया। अच्छा। वहाँ से जो भी आप दुबली घास हमको जो दिए जड़ी बूटी, उस दवा से तो हम ढेर नॉर्मल हो गए हैं। नॉर्मल हो गए? नॉर्मल हो गए। पेट दर्द भी खत्म है। अच्छा। सेना भी दर्द नहीं है। अच्छा। और अभी मन भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा पानी प्यास लगता है। फफसी थोड़ा सूख जाता है, नटी सूख जाता है। अच्छा। इतना तो हम आराम पाए। अच्छा। कि आपका दवा से ढेर हमारा आराम हुआ। अच्छा, इसके साथ में आपका लड़का बोले थे कि हमारा पिताजी का बहुत कब्जियत हो गया है, वो जो दवा दिए थे काम किया? ओ पैखाना? हाँ हाँ, हाँ, पैखाना खूबे कब्जियत था। अच्छा। 2-3 रोज नहीं हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद आपका दवा जो आया, कुरमुट कर हम खा गए। अच्छा। थोड़ा टैबलेट भी खाए। अच्छा। कैंचुर खाए तो पैखाना तो उस रोज जो चालू हुआ, तो अभी तक ठीक है। बहुत अच्छा। अभी तक ठीक है। तो आपका दवा चल रहा है। अच्छा। लेकिन ठीक है। तो अभी तो हम ठीक है समझते हैं। इसका जो है पेट के अंदर में जब पेशाब करते थे, पेशाब लगभग बहुत कम होता था और अंदर में पानी भरा जाता था। हाँ। तो पानी भरा जाता है, उसके लिए क्या हुआ, डॉक्टर इसका ऑपरेशन किए हुए यहाँ पर चिड़ के पानी दो बार सुनते हैं कि निकाला था। तो इनका लड़का बोले कि देखिए ना, हमारा पिताजी के साथ ऐसे ऐसे होता है और बहुत कुछ बोले हैं जो कि हम इनके सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह का इसमें बात है। तो हम बोले ठीक है, दवा तो दे देंगे हो, लेकिन भगवान जाने इतना सीरियस रोगी है, क्या करेंगे। तो मंदिर में गए हुए थे, तो बोला नहीं, जो काम करेगा नहीं करेगा दे दीजिए। तो हम दवा मंदिर में रख दिए और उठा के ले लिए, पैसा भी दिए। इसके बाद आए, खिलाए, तो यहाँ तक कि पैखाना जो नहीं हो रहा था, फोन पर बात किए तो बोला कि देखिए हमारा लेटरिन होता ही नहीं है, छोटा छोटा कण 1-2 ठो निकलता है, नहीं होता है। दवा दिए, मात्र 2 ठेपी दवा ही पिया था। ये जो दवा इसको हम दिए बना के, 2 ढक्कन पिए। इसके बाद इसमें जरा एक बदबू आता है, गंध करता है, वही नहीं बर्दाश्त करने के कारण ये जो इसको रखा हुआ है, लेकिन काम बन गया। इसके बाद और हम दवा दिए थे बोतल में बना के, ये जो दवा दिए थे बोतल में, तो ये था कि इसका जो हड्ड का जो दर्द हो रहा था, प्रॉब्लम था, पेट दर्द कर रहा था, सीना हल्का हल्का दर्द कर रहा था, इधर दर्द कर रहा था, खा पी नहीं सकता था। इस बोतल में इसको बना के दिए, वो काम किए। और दवा 2 प्रकार का दिए थे जो कि शेष कर दिए हैं खा करके। इसके बाद ये जो दवा है, अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, धीरू धीरू नायक विख्यात डॉक्टर है, देश विदेश से आते हैं। लेकिन
भगवान का कृपा है जो हम इनको दवा दिए सूट कर गए हैं। तो आप कहिएगा कि व्यू बढ़ाने के बाद इसके लिए इसके पास आप पहुंचे हैं और लेक्चर दे रहे हैं कि बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। नो इसके साथ हम कोई पैरवी किए न कुछ किए। ये जो है बुजुर्ग आदमी है, झूठ बोलने वाला नहीं है और अपना एरिया में भी अब वैद्य के काम करते हैं। जब पहले हम दवा दिए, इसका लड़का और है सर्विस करते हैं, वो आकर के मना कर दिए, बोले कि दवा इतना बड़ा हॉस्पिटल जो अपोलो का है वो सिविल सर्जन नहीं सके हैं, तो इसका दवा से क्या होगा। 1-2 दिन खाया, नहीं खाया, छोड़ दिए। फिर इसका बड़ा लड़का जो बैठे हुए हैं उनको दिखला दीजिए, फिर हमको हमारे पास क्लेम किए जो कहाँ कुछ हो रहा है। हम बोले सच्चा बतलाइए, दवा खा रहा है कि नहीं। तो चुप हो गए, बोला कि ठीक है फिर दवा दीजिए। तो दवा बना के दिए। इसके बाद 2 दिन के बाद फोन किए तो बोला नहीं हमारा पिताजी का कुछ ठीक है। तो हम इसको बोले कि ठीक है तो तब दवा लीजिए, और नहीं तो बेकार काहे लीजिएगा, वहां का भी दवा चलेगा, यहाँ का भी दवा चलेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तब कल ये बोले कि देखिए सच बोलते हैं, पिताजी से भेंट किए, बोला बेटा हमारा आधा भी नॉर्मल हो गया है, चल फिर नहीं सकते थे, अब हम चल फिर रहे हैं, लगता है कि हम बच जाएंगे। तब इस बोले कि हमारा घर चलिए, कम से कम हमारा पिताजी से बात कीजिए, उसको तसल्ली हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, जो कौन आदमी है उसको देख भी हम लेंगे। तो यहाँ आए तो इसके साथ गप सप किए, करने के बाद हम आप सबों से परिचय करवा रहे हैं। फिर भी हम हाथ जोड़ करके बोलना चाहते हैं कि व्यू बढ़ाने के चक्कर में हम 2 नंबर का बात नहीं बोल रहे हैं। हम इनसे भी बोले कि जो भी बोलना है सत्य बोलिएगा, कारण कि आपका आवाज हो सकता है बहुत आदमी सुनेंगे। और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास दवा लीजिए, ये आइए दवा लीजिए, हम वैद्य है, बड़ा काम करने वाला, ऐसा बात नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि जितना जड़ी बूटी बेचने वाला है, यदि वह अच्छा दवाई बतला रहे हैं तो उसको खाइए। खाने से क्या होगा, ये जो दवा हम दिए हैं शरीर में किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाएगा। ये जो दिए हैं हानि नहीं पहुंचाएगा। आपके सामने में भी आधा पी के दिखला देंगे। जो दवा देते हैं पहले पी के देख लेते हैं, इसके बाद देते हैं। जितना दिए हैं सब शरीर के लाभप्रद है। तो कहने का भावार्थ हुआ कि दुनिया में जितना वैद्य है अपना दवा का प्रचार कर रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए। काम नहीं किया छोड़ दीजिए। आज देखिए विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं बलराम बाबा, रामदेव बाबा, मेरा मान के चलिए वही गुरु है। जब हमारे पास मोबाइल आया, बलराम बाबा का हम दवा देखे, हमको विश्वास नहीं हुआ, वहीं से हम शुरू किए। हमारा अभी मास्टर है मोबाइल, उसको हम डेली देखते हैं, उसके बाद उसको प्रयोग करते हैं। अब सवाल रहा कि रोगी को कैसे हम पकड़ेंगे, यहीं पर माइंड का काम है। यदि उसका किसी तरह का बीमारी है, पहले पूछते हैं आपका लेटरिन कैसा होता है, गैस कैसे बनता है। कोई बंगला भाषी है तो बोलती है कि नहीं हमें सब भालो आछी, हमें सब भालो आछी। इसका प्रमाण इसका बेटा देगा। अभी ये बोला कि हमारा पिताजी का पेट के अंदर जो पानी भरा जाता है तो कैसे ठीक होगा। हम बोले कि पिताजी का पैखाना नहीं होता होगा, टाइट होगा। बोला नहीं हो नहीं सकता है। हम बोले कि देखिए बात मानिए। तो अभी बोला कि नहीं हमारा पिताजी का उधर सब ठीक है। तो हम बोले कि देखिए हम क्षमा मांगते यदि भूल बोला गया होगा तो। बोला रुकिए हम अपना घर पिताजी के पास फोन लगाते हैं। और ये क्या किया, फोन लगा दिया पिताजी के पास। बोला मंदिर में जो है इससे जरा बात कर लीजिए। हम इनसे पूछे कि बाबा प्रणाम करते हैं, आपका लेटरिन कितना दिन पर होता है। बोला बेटा बहुत कष्ट होता है, बहुत टाइट पैखाना होता है। 2 घंटा लेटरिन रूम में रहते हैं तो थोड़ा बकरी का पैखाना जैसा गोल गोल होता है। हम बोले कि देखिए क्या बात है। लास्ट में इसका लड़का, इसका जो पुतहू है वो भी गई थी, शर्मिंदा हो गई। तो अब हम उसके लिए ये दवा दिए और ये जो दवा जैसे यूज किया उसका पैखाना खुल गया। तो यह माँ का चमत्कार है, दवा का चमत्कार है, जो हम जो दे रहे हैं आपसे जो मिला रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे इनसे मुलाकात करवा रहे हैं ताकि विश्वास हो कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। हम ऐसे बक बक करते जाएंगे
लेकिन काम होता है कि नहीं होता है, इतना बड़ा डॉक्टर जब दिया, यदि नॉर्मल हो रहा है इसका मतलब हमारा दवा काम कर रहा है। यदि इस दवा से चंगा अगर हो गए तो पुनः एक बार हम कोशिश करेंगे मिलवाने का। अगर हमारा विचार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।